नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 13 अगस्त, ये है मॉर्निंग एडिशन। और कल के दिन हम लोगों ने देखा था कि फाइनली $4500 के करीब गोल्ड जो है वो रेजिस्टेंस फेस करती हुई नजर आ रही है। आज भी उसी लेवल के करीब यहाँ पे अटकी हुई है। और सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर यहाँ पे $67 के करीब आता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या यहाँ पे ये चीजें जो है रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रीच करती हुई नजर आएंगी, या फिर यहाँ पे एक फॉल आता हुआ फॉर द टाइमिंग दिखाई दे सकता है? इन सब चीजों पे आज चर्चा करेंगे। और अभी बिल्कुल इनिशियली ट्रेड मत करिएगा, क्योंकि बिल्कुल ही रेंज में मार्केट है। यहाँ पे देखिए, डॉलर इंडेक्स को देखते हैं, हल्की सी बढ़त के लिए यहाँ पे तैयार दिख रही है। और वही एक दबाव जो है हो सकता है कि हम गोल्ड सिल्वर पे आता हुआ देखें। कल बिल्कुल फिल कैंडल के साथ बंद हुआ था, आज भी एक अपसाइड लिए हुए ही है। यहाँ पे भी आपको रेजिस्टेंस है, तो मेरे ख्याल से अगर 100.05 ब्रीच करता है तो एक बारी प्राइसेस जो है ऊपर की तरफ यहाँ पे 100.25 आ सकता है। इससे क्या है कि एक दबाव आपको हल्का सा दिख सकता है गोल्ड काउंटर में। गोल्ड काउंटर अगर आप देखेंगे तो अभी इसे आप डाउन नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, कल भी इसने एक हाई लगाया था उस वहां पे, मतलब कि टिका नहीं है। और ये हाई था 4502 का। आज के दिन देखेंगे तो हाई जो है 4509 लगा है, हायर हाइज लगाया जा रहा है। लेकिन एक रेड कैंडल जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से बाइंग की स्थिति बनेगी 4440 के करीब। थोड़ा सा यहाँ पे एक फॉल आने दीजिएगा, तभी यहाँ पे बाइंग करिएगा। जिनको मोमेंटम ट्रेड करना है उनके लिए भले ही यहाँ पे एक सेलिंग का अवसर हो सकता है कि आज मिलेगा, लेकिन जो जिन लोगों को बाइंग करनी है, बिल्कुल बिल्कुल आप मार्केट ओपन होते हुए पोजीशन नहीं डालिएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हल्का सा एक करेक्शन जो है वो आता हुआ दिखाई दे सकता है। रीजन मैंने आपको बता दिया है कि डॉलर इंडेक्स में भी हल्की सी बढ़त आ सकती है। अब बात करेंगे कि हायर साइड ये कितना जा सकता है। हायर साइड में अगर अभी सल मतलब कि गोल्ड गया तो धीरे धीरे वो लेवल्स आएंगे, और 4540 ही मान के अभी चलिएगा, यानी कि यहाँ से करीब $70 का एक अपसाइड जो है वो दिख सकता है। 4540 एक रेंज रहेगा, वहां तक आके गोल्ड की रैली रुकती हुई नजर आएगी। लेकिन एक करेक्शन आज मुझे एक्सपेक्टेड लग रहा है, और करेक्शन पे बाइंग यहाँ पे एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है। अब यहाँ अपने गोल्ड की हम बात करेंगे। अपने गोल्ड में भी देखिए एक जो मतलब रिट्रेसमेंट है, यहाँ से बार बार वापसी हो रहा है। 1,55,233 का अपसाइड गया है, और वहां से मतलब कि वापस नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये रेंज से ऊपर जाए तभी आप यहाँ पे बाइंग करिएगा। मुझे लग रहा है कि हल्का सा एक दबाव अपने गोल्ड में भी देखने को मिलेगा। और अपसाइड अब आपको यहाँ पे 1,58,000 का आता हुआ नजर आ सकता है। तो अभी मार्केट टेक्निकल हो गई है, सारे फंडामेंटल सेम है, ईटीएफ में बाइंग हो रही है। साउथ कोरिया ने 13 साल के बाद यहाँ पे फिर से बाइंग शुरू करी है। ये होता है करेक्शन जिसमें कि बार बार आपको एंट्री लेवल्स मिलते हैं, और लोग जो पहले से बाइंग में हैं वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकलते हैं। इसलिए ये मत कंफ्यूज होइएगा कि यहाँ से अब तो रैली खत्म हो गई और आपने जो बात करी थी वो तो अब यहाँ पे नहीं है। बार बार प्रॉफिट बुकिंग से भी एक मतलब कि स्ट्रॉन्ग चीजों में करेक्शन आती है, और वो अच्छा है कि आपको एंट्री का मौका मिलता है। फिजिकल में बाइंग के लिए आज मैं रेट शेयर कर दूंगी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा अब जो रैली है वो रुकनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने एक पॉज आता हुआ देखा है। चलिए सिल्वर की बात करेंगे। सिल्वर में भी लगभग सेम सेंटिमेंट्स बन रहा है। कल $67 से ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग नहीं हुई है, नीचे की तरफ क्लोजिंग हुई है। आज के दिन में कोशिश रहेगी यहाँ पे सिल्वर की $67 से ऊपर की क्लोजिंग की। $67 से ऊपर की क्लोजिंग होती है तो $70 तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। इंट्राडे में भले ही थोड़ा प्रेशर आ जाए, लेकिन एक चीज मान के चलिएगा कि सिल्वर में 70 से $75 पे ऑप्शंस पे बहुत सारे पोजीशंस बने हुए कॉल साइड में। मुझे लग रहा है कि वहां तक प्राइसेस इस रैली में एक बारी $70 तो एटलीस्ट जाना चाहिए। और हमारे बाजार में भी प्राइसेस जो है भले ही अभी थोड़ा सा रेड कैंडल दिखा रहा है, लेकिन कल 2,42,000 भी आता हुआ दिखाई दिया था। मैंने 240 का आपको बोला था, हाई लगा था 2,40,600 2,41,999 का। तो मुझे लग रहा है कि वो लेवल को फिर आज सिल्वर जो है चेज करती हुई नजर आएगी। इनिशियली आपको एक डाउन साइड कहाँ तक का मिल सकता है ये भी मैं बता दूं, 2,36,000 के करीब का एक लेवल आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो लोअर साइड पे आपको सिल्वर को लेना चाहिए, बिल्कुल हायर साइड पे नहीं लेना चाहिए। अब सिल्वर के बाद अब यहाँ पे क्रूड की बात करेंगे। क्रूड में एक डाउन साइड आपको रहेगा कल का, अगर इकोनॉमिक कैलेंडर देखिएगा। आज के दिन तो मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनिशियल जॉबलेस क्लेम है, कल आपको रिटेल सेल्स डेटा है, को रिटेल सेल्स है। लेकिन अगर हम वेंसडे का डेटा अगर हम देखें तो इसमें आपको क्रूड का डेटा नजर आ जाएगा, और तब आपको यहाँ पे लगेगा कि क्यों यहाँ पे
प्राइसेस जो हैं वो गिरी हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज जो है वो सरप्राइजिंगली काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आई है। इसकी वजह से भी क्रूड में यहाँ पे प्रेशर है, और साथ में सितंबर महीने में ओपेक यहाँ पे अपना प्रोडक्शन जो है वो फिर से बढ़ाता हुआ नजर आएगा। तो क्रूड $80 के करीब आएगा, उस हिसाब से हमारे बाजार में एक बारी आपको एक लेवल मिल सकता है 7800 का। तो आज के दिन क्रूड में मुझे लग रहा है कि बिकवाली तेज हो सकती है। नेचुरल गैस में एक मतलब कि लोअर लेवल हम लोगों ने देखा, लेकिन मुझे इसमें रिवर्सल लग रहा है। रिवर्सल 2.83 के करीब इसको फिर ला सकती है। 265 के करीब आपको खरीदने का मौका मिले तो आप खरीदिए। फिर यहाँ पे 271 के रेंज जो है वो आता हुआ दिख सकता है। स्टॉप लॉस आपको जरूर लगाना चाहिए, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करना चाहिए। 262 का लगाए तो यहाँ पे बेहतर रहेगा। रही बात बेस मेटल काउंटर की, तो बेस मेटल काउंटर आपको दिखा रहा है ना, ये कल बहुत ज्यादा डाउनसाइड लगा इसमें, फिर एक रिकवरी आई। आज आपको बेस मेटल में एक बिकवाली का दिन है, यहाँ पे बिकवाली करना चाहिए। 350 तक का मुझे लग रहा है एल्यूमिनियम। जिंक की बात करेंगे, जिंक ने आगे का एक अपसाइड लिया और फिर वहां से डाउनसाइड आया। देखते ही इसने 400 का लेवल तोड़ा या नहीं। 398.75 बताइए, मैंने आपको कहा था ना 399 पे आपको निकलना चाहिए। लगभग वहीं से ये वापसी आई है, हल्का सा दबाव जिंक में आ सकता है। 396 तक प्राइसेस जो है लोअर साइड आएगा। कॉपर में मैंने आपको कल बोला था, भले ही कॉमेक्स में एक अलग हाई लगी है, लेकिन हमारे मार्केट में कॉपर नहीं चली है, और वहीं से हम लोगों ने, कल मैंने आपसे बोला था कि कॉपर जो है 1375 आएगा। मुझे लगा शायद आज के दिन में आएगा, लेकिन कल कल में ही 1375 आया। आज यहाँ पे 1368 का लेवल आता हुआ दिखाई दे सकता है, तो तैयार रहिए। आज बेस मेटल में आपको सेलिंग का दिन है। गोल्ड सिल्वर में इमीडिएट बाय ना करें, वेट करिए। सेलिंग आ रही है, डीप हो रही है, तो आपको वेट करना है। मोमेंटम आप यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन क्रूड ऑयल में अभी मुझे दबाव लग रहा है, और नेचुरल गैस से मुझे लग रहा है कि करेक्शन पे फिर से बाइंग आ सकती है। ट्रिकी डे है, संभल के ट्रेड करिएगा। और मुझे लग रहा है कि कल का दिन जो है वो डिफाइनिंग दिन रहेगा, जिसमें गोल्ड और सिल्वर की मूव्स पता चलेंगी। और मिड डे एडिशन में जुड़िएगा, वहां बात करेंगे डिटेल में। थैंक यू।